से और में। माय लॉर्ड, मेरा एक हम्बली रिक्वेस्ट है, मेरे संग बहुत इंजस्टिस हुआ है, प्लीज काइंडली जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप एक बार जजमेंट में देख लें। बता दें आप। जी जी, वेरी काइंड ऑफ यू, वेरी काइंड ऑफ यू। माय लॉर्ड, प्रेजेंट केस जो है वो पल्सर व्हीकल की सुपुर्दगी से जनरेटेड है। हमने जो है अपना हमारे क्लाइंट थे फरहान अली, उनकी हम एडवोकेट थे, तो हमने 457 उनका फाइल किया सीजीएम कोर्ट भोपाल में और वहां से रिलीज ऑर्डर करवाया था। प्लीज माय लॉर्ड, may kindly see the order para 48. जी 40। जी, thank you, my lord. My lord, according to para 48, may kindly see संपूर्ण साक्ष्य के विश्लेषण से अभियुक्त विनय गोस्वामी के विरुद्ध अपना मामला युक्तियुक्त संदेश से इस बाबत आंशिक रूप से प्रमाणित करने में सफल रहा कि अभियुक्त विनय गोस्वामी द्वारा दिनांक 27/6/2014 को My lord, point to be noted 27/6/14. Thank you, my lord. को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भोपाल के न्यायालय में लंबित प्रकरण क्रमांक 1/14 अंतर्गत धारा 102 द प्रस्ताव में आर्टिकल 1 का असत्य सुपुर्दगी नामा पेश कर ऑब्लिक करवाकर असत्य कथन दिया कि वाहन जब्त 33 नंबर सो एंड सो इंजन नंबर सो एंड सो का रजिस्ट्रेशन 1 माह में प्रस्तुत कर देंगे ना। वो जानते थे कि असत्य है या जिसके बारे में उनको विश्वास है सत्य नहीं। माय लॉर्ड, अटेंशन, माय लॉर्ड प्लीज, मैं काइंडली सी, यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अभियुक्त विनय गोस्वामी द्वारा सुपुर्दगी पर उपरोक्त वाहन को न्यायालय द्वारा दिनांक 27/6/14 माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड 27/6/14 को प्राप्त कर जी। माय लॉर्ड, प्लीज may kindly see order para number 5. जी, थैंक यू माय लॉर्ड। जी, प्रकरण के निराकरण के लिए क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 27/6/14 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भोपाल के न्यायालय में लंबित प्रकरण में अपराध क्रमांक 1/14 धारा 102 द प्रथा के अन्य संयुक्त माय लॉर्ड, अब वेरी हम्बली रिक्वेस्ट may kindly see the CGM court order sheet 27/6/40. there is exhibit। जी, एग्जिबिट क्या है उसका? ऑर्डर शीट है, मेन सीजीएम कोर्ट की ऑर्डर शीट है। तो एग्जिबिट हुई होगी ना नीचे ट्रायल कोर्ट में। नो मैडम, ये बेस जो है इसी से जनरेटेड है ट्रायल कोर्ट से। कहाँ देखे वो? ये एक सेकंड फाइल अटैच है इसमें, बेसिक फाइल जिसके कारण ये पूरा वो हुआ है, लोअर कोर्ट की फाइल है, सीजीएम कोर्ट भोपाल की। वेरी काइंड ऑफ दिस इज द वेरी क्लियर कि दिनांक 7/7/14 की आदेश पत्रिका के अनुसार सुपुर्दगी फरहान द्वारा सुपुर्दगी नामा presented by Farhan, not to Vinay Goswami. Very kind of you. जमानतदार अब्दुल सत्तार द्वारा जमानत पेश करने के आधार पर उक्त वाहन सुपुर्दगीगार अर्थात फरहान को सुपुर्दगी देने का उल्लेख है। इट इज वेरी क्लियर कि सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट जो मेरे ऊपर एलिगेशन है जिसके कारण मैं 20 मंथ से जेल में हूं कि मैंने जो है एक फ्रॉड आर्टिकल A1 सुपुर्दनामा पेश किया। यहाँ पर इज इट वेरी क्लियर कि फरहान द्वारा फरहान ने पेश किया है, ये विनय गोस्वामी ने पेश नहीं किया है। पॉइंट नंबर 37 मेरा इसमें लेट मी ब्रीफ इन कंटिन्यू। हालांकि उक्त दिनांक में माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड, हालांकि उक्त दिनांक में 27/6/14 व 7/7/14 की आदेश पत्रिका में आवेदक फरहान की उपस्थिति के हस्ताक्षर नहीं है।
नहीं, इसमें मेरा निवेदन है कि इसमें जो 7-7-14 की उसमें तो माय लॉर्ड यू जस्ट सी कि इसमें तीनों लोगों के उसमें ठीक है, जी प्रेजेंस भी डली हुई है। हाँ प्रेजेंस भी डली है माय लॉर्ड। अब किंतु इसमें एक और बहुत जो है जो हमारे ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट मजिस्ट्रेट थे, ही इज अ वेरी क्लियर फॉर एवरी पॉइंट। उन्होंने इतनी बेटर बात भी इसमें वो की है कि किंतु आदेश पत्रिका को एक पवित्र एवं सत्य दस्तावेज मानते हुए हम्म, ऑर्डर पैरा 37 माय लॉर्ड हम्म, 37 पेज नंबर 14 में पेज नंबर 14 जजमेंट पैरा पेज नंबर 14 पैरा नंबर 37। जी जी माय लॉर्ड किंतु आदेश पत्रिका को एक पवित्र और सत्य दस्तावेज मानते हुए यह निर्धारित किया जाता है कि आवेदक फरहान दिनांक 27/6/14 और इसमें एक टाइपिंग मिस्टेक में जो डेट छूट गई है 7/7/14 को न्यायालय में उपस्थित था। इसमें जो सबसे बड़ा टेक्निकल इशू ये है कि आर्टिकल A1 जो है सुपुर्दी मामा वो फरहान ने पेश किया। फर्स्टली पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड कि फरहान ने पेश किया और अब इसमें प्लीज मैं काइंडली सी द ऑर्डर पैरा 39 रिपीट ऑल्सो 39। अब देखना यह है थैंक यू माय लॉर्ड। अब देखना यह है कि क्या अभियुक्त फरहान द्वारा जी माय लॉर्ड थैंक यू माय लॉर्ड क्या देखना यह है कि क्या अभियुक्त फरहान द्वारा या अभियुक्त विनय द्वारा आदेश दिनांक 27/6/14 के पालन में रिपीट अगेन 27/6/14 repeat again it is not a typing mistake the base of the judgment of date 27/6/14 in everywhere के पालन में मोटरसाइकिल वाहन पर सुपुर्दी पर प्राप्त किया गया। ठीक है इस संबंध में आदेश पत्रिका 7/14 के अवलोकन से दर्शित है कि आवेदक फरहान के सुपुर्दगीनामा आर्टिकल A1 एवं जमानतदार अब्दुल सत्तार की ओर से जमानत पेश करने के आधार पर माय लॉर्ड मैं हैव टू रिपीट प्लीज आप अनइंटरप्टेड चालू रहे, बताते रहे। जी जी वेरी काइंड ऑफ यू इस संबंध में आदेश पत्रिका 7/7/14 के अवलोकन से दर्शित है कि आवेदक फरहान के सुपुर्दगीनामा आर्टिकल A1 एवं जमानतदार अब्दुल सत्तार की ओर से जमानत पेश करने के आधार पर न्यायालय द्वारा वाहन अभियुक्त फरहान अली को सुपुर्दगी प्रदान करने का आदेश का उल्लेख है। इट इज अ वेरी क्लियर टू डिपेंड द ऑर्डर शीट अकॉर्डिंग टू CDM ऑर्डर कोर्ट ऑर्डर शीट 27/6/14 को ऑनली ऑर्डर को उस दिन कोई भी सुपुर्दगीनामा पेश नहीं हुआ ना ही कोई व्हीकल रिलीज हुआ और हमें जो सजा दी गई है ऑनरेबल कोर्ट से निवेदन है कि दिस इज नॉट अ टाइपिंग मिस्टेक दिस इज द वेरी फैक्ट कि इन्होंने हमें 27 को सुपुर्दनामा 27/6/14 को सुपुर्दनामा पेश करने और गाड़ी रिसीव करने का आरोप लगा के हमें जेल भेज दिया। हम 20 महीने से जेल में उस डेट को 27/6/14 को इसके सब्सटेंस में जाने के बजाय फ्रेंच साइड में चल रहे हैं। आप ये नहीं जान रहे हो कि केवल एक डेट के एक डेट रॉन्ग लिखे जाने से इसकी नोयत नहीं बदल जाती। आप सुपरनामा पेश करते समय आप साथ में थे, आपसे मान रहे हो कि हाँ सुपरवी में नहीं माय लॉर्ड केवल उसकी डेट इधर ए लिखने की बजाय बी लिख गई। आप ये सारी चीजें एडमिट कर रहे हैं कि आप लॉयर थे उसके सुपरवी एप्लीकेशन आपके साथ में आप साथ में थे, आप पहचान रहे थे फरहान को, नहीं सब चीज एडमिट कर रहे हैं। अब इसमें केवल इसकी डेट 27/6 गलती गलत लिख रही, 7/7 की जगह आप केवल इस फ्रेंच आर्गुमेंट पे चल रहे हैं, सिर्फ इस बारी माय लॉर्ड सबसे जाहिर है कि आखिरकार आप एनरोल होने थे, आप क्यों नहीं कन्विक्ट होने थे।
मेरे कोर्ट डॉक्यूमेंट के कोर्ट के सामने पेश होने के आप साथ में मौजूद रहे, उसके एक भी गलत कंडक्ट किया गया, यहाँ पहुंची है ना, डेट से कितना अंतर पड़ रहा है। जिस डेट को गाड़ी रिलीज नहीं हुई उसका 406 और 409 में मुझको सजा है। अच्छा, सेकंड माय लॉर्ड, एक टेक्निकल पॉइंट पे देखिए आप कि इस पे यदि फ्रॉड कहना चाहते हैं कि इससे गलत डेट से आपका डिफेंस नहीं, कम से कम बेसिकली तो आई एम एंटाइटल ऑन दैट कि जिस डेट को सफेद मैं पेश कर रहा था, सुपेर्दगी में वहां दिया जा रहा था, एप्लीकेशन मैं दे रहा था अपने पक्षकार के साथ, तो डेट से आपको क्या अंतर बना? एक ही डेट सेम, एक मंथ के अंदर की अगर डेट आ गई उसमें आपको इतना क्या प्रेजुडिस हो गया? ऐसी कंट्रोल की। जी, हेलो, हाँ आर यू हियर मी? हाँ जी, थैंक यू। हाथ में देखो ना माय लॉर्ड, इसमें इसमें जो है सबसे टेक्निकल बात ये है कि यदि मान लीजिए सब्सटेंशियल बात करिए, टेक्निकल बात करिए। जी जी जी, यदि कि आप इस डेट के भ्रम के कारण आप अपना डिफेंस सही से नहीं रख भ्रम नहीं, डेट का भ्रम था इसलिए मैं डिफेंस सही से नहीं रखता है, तो ये अगर आपका आर्गुमेंट है तो प्लीज इस पे आर्गुमेंट कर लो। नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि केवल इसके आधार पे आप प्रमोशन देंगे तो मैं आपका डिफेंस तो ये तो बहुत सुपरफिशियल बात कर रहे हैं आप। मेरा निवेदन ये है, एक मिनट में दिया कि यदि मान लीजिए आर्टिकल एवन सुकुरनामा मैंने पेश भी कर दिया, तो वो पेश करने के बाद में ऑर्डर जो थे वो फरहान को पेश करने के थे और एक जमानतदार भी, यदि मैं वो पेश कर भी देता तो मुझे उसमें कोई बेनिफिट नहीं होना था। गाड़ी तो तब निकलती रिलीज होती जब एक जमानतदार भी उसमें वो होता, और मैंने इसकी आइडेंटिफिकेशन उसके टैक्स ये है कि आपने फरहान को आइडेंटिफाई किया, हाँ आपने वाहन आपकी विशन से पाया गया, फरहान को जब बुलाया गया तो उसने कहा मैं तो कभी आया नहीं संपर्क में, जी, फरहान के साइन भी जब वेरीफाई कराए गए तो फरहान के साइन भी नहीं निकले। अब मैं थे जो किसी व्यक्ति को सामने रखकर इस केस के हिसाब से किसी व्यक्ति को सामने रख करके एक सुपुर्द आवेदन लगा रहे थे। आपके पोजीशन से सीज हुआ, इसलिए आपकी कोर्ट एप्लीकेशन जो मैंने डिसमिस की हुई थी, माय लॉर्ड प्लीज क्लियर ऑर्डर तो बताइए जिसको मैं आप सुन सकूं माय लॉर्ड, माय लॉर्ड मेरे पोजीशन से प्लीज क्लियर माय लॉर्ड, सी द ऑर्डर पैरा, ऑर्डर पैरा जस्ट सत्यापित शपथ पत्र 28 my lord, please give me a time 2 minutes please my lord, order para 28 मेरे पास से वाहन पोजीशन से मेरे जब्त नहीं हुआ है। ऑर्डर पैरा 28 लास्ट ऑफ द लाइन, लास्ट ऑफ द सेकंड लाइन, बल्कि उक्त मोटरसाइकिल लावारिस जब्त की गई। ऐसे में चाबी जब्त की गई और आगे आपके घर के सामने खड़ी है। मेरा निवेदन ये है कि चाबी जब्त की गई। हाँ, अब माय लॉर्ड प्लीज लेट मी क्लियर टू फुल पैराग्राफ। यह तथ्य भी विचारणीय है कि विवेचना अधिकारी रामस्वरूप द्वारा अभियुक्त विनय गोस्वामी की पत्नी P2 का जब्ती पत्रक जब्त मोटरसाइकिल की चाबी प्राप्त करने संबंध में कोई जब्तीनामा पृथक से तैयार नहीं किया गया, न ही अभियुक्त विनय या उसकी पत्नी को P2 के जब्ती पंचनामे पर चाबी प्राप्त करने किसी दस्तावेज तैयार कर उस पर हस्ताक्षर कराए गए, न ही जब्ती स्थल पर अभियुक्त विनय के घर के पास होने बाबत कोई साक्ष्य पेश की गई। ये आपके आर्गुमेंट्स हैं। माय लॉर्ड इसमें प्लीज मे काइंडली सी, जबकि अभियुक्त विनय की गिरफ्तारी पत्रक में प्लीज नोटेड माय लॉर्ड। हाँ बोले। ऑर्डर पैरा 28 पेज नंबर 11। आप पढ़ रहे हैं, बोले आप, मैं सुन रही हूँ।
इसमें ये कि जबकि अभियुक्त विनय की गिरफ्तारी पत्रक में उसका पता 25 हम जो है जो प्लेस बताया गया है इसमें 28 पंचशील नगर, हम वहां नहीं रह रहे थे, हम 225 जोन 1 एमपी नगर में रह रहे थे। जब्ती जब्ती पत्रक में जब्ती स्थल का मकान नंबर 28 पंचशील नगर अंकित है। अभियुक्त विनय मकान नंबर 28 पंचशील नगर में रहता हूँ, इस बाबत कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई, बल्कि स्वयं अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गिरफ्तारी पत्रक में यह तथ्य विरोधाभासी प्रतीत होता है कि वास्तव में अभियुक्त मकान नंबर 28 पंचशील नगर में रहता था। I am not living on the 28 पंचशील नगर. My house is 22 zone 1 MP नगर भोपाल। और माय लॉर्ड, इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यदि मान लीजिए कि वो फ्रॉड सिग्नेचर होते मेरे, तो फिर जो है फरहान अली ने उसे कोर्ट में पेश ही क्यों किया? यदि देखिए वो आर्टिकल 11 जो है प्रेजेंटेटर फरहान है, ये मैं नहीं जानती कि सुपरविजन आवेदन किया, उसके मुख्तार पेश किए, केवल वकील साहब जाए और ले आए, ऐसा तो नहीं होता। सुपरविजन के आवेदन केवल वकील साहब जाए और एप्लीकेशन भी फाइल कर दे, सुपरविजन भी फाइल कर दे, वहाँ आइडेंटिफिकेशन होता है, वकील साहब पहचानते हैं, व्यक्ति हाजिर होता है, जुर्माना पर्सन देता है मजिस्ट्रेट के सामने। आप चाहे वो मुख्तार के रूप में पेश करें, चाहे वो आपको आना तो जरूरी है उसमें। माय लॉर्ड, मेरा निवेदन ये है, पेश तो करना ही जी मैंने एक्सेप्टेड कर रहा हूँ। और माय लॉर्ड मेरा एक निवेदन है कि उसका ब्लड रिलेटिव सगा चाचा अब्दुल सत्तार जमा उसने 50,000 की बाइक के लिए श्योरिटी दी है। प्लीज मे काइंडली सी द ऑर्डर पैरा 39, प्लीज हम्बली रिक्वेस्ट, मेरे लिए लाइफ एंड डेथ का सवाल है, आई एम नॉट अ गिल्टी, प्लीज मे काइंडली सी द ऑर्डर पैरा 39, इट इज एन क्लियर, प्लीज। ठीक है, इतनी बात होगी कि वाइफ के पास उस मोटरसाइकिल की चाबी कैसे आई? मेरा निवेदन ये है कि आप इसके अंदर एविडेंस देख लीजिए, एविडेंस ऑफ आयु, उसने ना, मेरे वाइफ के पास गाड़ी की कोई चाबी नहीं थी, नथिंग, ना ही कोई एविडेंस इसमें आया, उन्होंने हमें एलिगेट आपकी वाइफ के साइन के साथ आया नहीं। मेरा निवेदन ये है कि इसमें एक जो गाड़ी का इसमें सेलर एजेंसी थे, उन्होंने हमें जबरदस्ती इन्वॉल्व करने के लिए ये पूरा पूरा इन्होंने राउंड वो किया, जबकि आयु ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो मेरी वाइफ के पास से कोई चाबी नहीं आई, ना ही मेरा घर वहां पर था, और गाड़ी नावारिस पाई गई, मेरे पोजीशन से नहीं है। वेरी थैंक गॉड माय लॉर्ड, ऑर्डर पैरा 28। मैंने नोट कर लिया, मैं पढ़ लूंगी उसको, और आपका जो आर्गुमेंट है कि आपके घर से नहीं जब आपके साथ से नहीं जब हुई है ना, उस पर थोड़ा माय लॉर्ड, बस मेरा एक हम्बली रिक्वेस्ट था, प्लीज मे काइंडली सी अ वेरी सिंसियर ऑफ पैरा नंबर 48। जी 48 में जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ के लिए, प्लीज। और मैंने पढ़ लिया, बार बार पढ़ेंगे, और गिवन यू इनफ टाइम, आपने अपनी बात रख ली और मैंने सुन ली। जी, अब मेरा इसमें हम्बल रिक्वेस्ट था कि इसमें 52 पैरा आप देखिए, इस 52 में हमें 193 में जो है 1 ईयर का पनिशमेंट दिया है, जिस क्या आर्टिकल 11 सुपुर्दनामे को हमने प्रेजेंट ही नहीं किया है, उसकी टर्म्स जो है हमारे ऊपर लागू नहीं होती है, जो वही वो फरहान ने प्रेजेंट किया है, तो फरहान को 1 महीने के अंदर गाड़ी वापस लेना थी, ना कि विनय गोस्वामी को। हम उसमें प्रेजेंट ना तो कर सकते थे क्योंकि ऑर्डर फरहान के लिए था। सेकेंडली 406 अंडर सेक्शन 406 में जो अमानत तो खयानत है, ऑनरेबल कोर्ट से निवेदन है, हमने आईए में जो है पेश किया है आरटीआई और थाना एमपी नगर, जिन्होंने इट इज एन वेरी कंसिडर कर लिया, उसके बाद वेरी काइंड ऑफ यू, उसमें इट इज एन वेरी क्लियर कि गाड़ी फरहान अली ने ली है, विनय गोस्वामी ने नहीं ली है। इस ऑर्डर में गाड़ी मेरे ऊपर दी गई है कि विनय गोस्वामी ने गाड़ी ली है। इसमें हमको 406 और 409 409 में मिसयूज ऑफ ए आर्टिकल पे हमको सजा दी है। जो गाड़ी हमने ली नहीं, जो गाड़ी हमें कोर्ट ने टीआई ने दी नहीं, उसकी हम सजा यहाँ भुगत रहे हैं। हम 420, 466, 467, 468 की सजा भुगत रहे हैं, जो आर्टिकल
हमने दिया ही नहीं कोर्ट को फरहान अली ने आर्टिकल A1 पेश किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि उस पे उसके साइन नहीं थे, माय गॉड, उसके साइन नहीं थे, तो व्हाई ही प्रेजेंट, उसने वो पेश क्यों किया? और वो यदि मान लीजिए मैं किसी थर्ड पर्सन को फरहान अली बना के यदि कोर्ट में पेश भी करता, तो उसका सगा चाचा, ब्लड रिलेटिव, जमानतदार, वो भी उस दिन मौजूद था, उसने पहचान की फरहान अली की, और उसके बाद में माननीय सीजेएम न्यायालय ने उसको तस्दीक करके और उसको गाड़ी रिलीज ऑर्डर बनाया। क्योंकि दो चीजें थी, एक तो आर्टिकल A1 पेश करना था, सुपुर्दीनामा, और 50,000 रुपए की जमानत। जब तक दोनों यदि चीज पेश नहीं होती, गाड़ी रिलीज नहीं होती। तो अब उसमें सगे उसके ब्लड रिलेटिव चाचा ने वो गाड़ी की जमानत कैसे दे दी? यदि मान लीजिए वहां कोई थर्ड पर्सन होता, तो उसका ब्लड रिलेटिव चाचा क्या गाड़ी के लिए जमानत देता क्या? अब सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात कि यदि मैंने सब फ्रॉड कर लिया और गाड़ी जो है मैंने ले भी ली, तो जब फरहान अली ने आवेदन लगाया था 457 का गाड़ी के लिए निकालने, उसे जब ऑर्डर होने के बाद, जमानत देने के बाद में भी गाड़ी नहीं मिलती, तो वो सेकंड डे आके थाने जाता, गाड़ी डिमांड करता, वो कहते कि गाड़ी किसी ने ले ली है, तो वो एफआईआर तो करता आके कि मेरी गाड़ी जो है मैंने कोर्ट में सब सुपुर्दीनामा लगाया, जमानत दी और मुझे गाड़ी नहीं मिली, तो एफआईआर तो करता मेरे खिलाफ। मेरे खिलाफ उसने एक एफआईआर, एक एप्लीकेशन नहीं करी 3 साल में। और जिस फ्रॉड सिग्नेचर का वो 3 साल बाद बता रहा है, 3 साल में वो कोर्ट में आया। आप और मैं काइंडली सी दो वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर शीट डेटेड 28/10/14। Very humbly request, may kindly see 28 date 10/14. 28 28/10/14 order sheet dated 28/10 October 14। इसमें जो है और फरहान जो है वो सेल्फ प्रेजेंट था, उसने जो है इसमें सिग्नेचर भी किए। तो यदि उसने बार बार वही बातें रिपीट ना करिए प्लीज। नहीं, मैं ठीक है। मेरा निवेदन ये है कि यदि 7/7/14 को या 27/6/14 को उसके साइन उस पे नहीं थे, तो वो जब 28/10 को जब कोर्ट में आया, तो वो बता सकता था कि ये मेरे साइन नहीं है, मगर उसने जो है कभी कंप्लेंट नहीं की। और मेरा निवेदन ये कि उसकी तरफ से एक एप्लीकेशन नहीं है कि विनय गोस्वामी जी ने मेरे संग चीट कर लिया, या मुझे गाड़ी नहीं मिली, या मेरा जो है ये 3 सालों के अंदर उसने एक नॉट अ सिंगल एप्लीकेशन टू एनीवेयर। आप ये बात कितनी बार बोल जी आप तीसरी बार बोल रहे हैं, हमको इसको बंद करना पड़ेगा। वही बात आप रिपीट कर रहे हैं, वही बात। I am very humbly request कि I am there in the jail last 20 months. My family will suffer very मतलब I don't tell you कि whatever the condition of my family. May I humbly request कि you just see the actuality of this judgment. This judgment मेरे को कन्विक्ट की इसलिए किया, 27/6/14 को मैंने जो है जमानत पेश की और गाड़ी ली, जबकि 27/6/14 को न जमानत पेश हुई है, न गाड़ी ली गई है। 7/7/14 को जो है केसेस पे आपको पीछे दिख रहा होगा ना, आप वही बात करते जा रहे हैं। आप और भी लोग तरह इनके केसेस मुझे सुनने चाहिए। आप दूसरे लोगों के साथ तो नहीं कर सकते, आप लगातार बोल रहे हैं, वही बातें बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे। नहीं, डिस्कनेक्ट बस थैंक यू माय लॉर्ड।